क्या करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है तो कभी अमेरिका डरा रहा है तो कभी चाइना चपेड़े मार रहा है। हम लोगों की तो सुनती तो क्या, बोलती भी बंद हुई भी इस वक्त। हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ सब देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। डेवलपमेंट अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें, गो के उसकी छतें लीक करती हैं, पानी लीक होता है उनका, वो तो एक अलग से मैटर है। लेकिन यह कि ओवरऑल एयरपोर्ट एक दो बने हैं। तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ। शुक्र है अल्लाह का, मजीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। उसका वजीर जो है ना, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। किसका वजीर? वो भारत का, उसका वजीर जो होता है पार्लियामेंट का मेंबर, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है, आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। और एक बात देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो। पहले हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ सब देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है, जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखिए कितना अर्सा चलते हैं। हमारे पास अगर हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई, यानी ह्यूमन सोर्सेज पे काम हुआ ही नहीं है। अगर हुआ तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें से कमीशन मिलती हैं, वो उस पर काम हुआ है। कौन सी कंपनियां खड़ी की हैं अभी तक? हमने कंपनी अगर देखा जाए जितनी खड़ी थी ऑलरेडी, उसमें PIA देख लें आप, या स्टील मिल थी, हमें जो गिफ्ट मिली हुई थी चीज़ें फ्री में, वो हमने बेच दी सारी। तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खुद का बनाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्जी रोटी खाए, 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है। तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें ये देखें कि भारत का जो है सबसे जो अगर हम मेजर इश्यूज़ का देखें, जो पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को इतना टाइम ही नहीं मिला। किसी भी दौर में अगर जिस पॉलिटिशियन ने थोड़ा सा भी डेवलप होने की कोशिश है, मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की है, उसको फ़ौरन जो है वो इन्होंने स्नब कर दिया है उसी जगह पे। और चूँकि ये आपको पता ही है कि जैसा रजीम और जो इसके जो करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं, उसी के पास है सब कुछ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट्स का क्या हाल है? अस्पतालों का क्या हाल है? कॉलेज यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है? साइंस टेक्नोलॉजी का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर? साइंस टेक्नोलॉजी तो सिरे से नहीं है। अगर जितने में हमने लैपटॉप गिफ्ट किए हैं लोगों को, मुफ्त में दिए हैं, उतने पैसे अगर उसकी डेवलपमेंट पे लगा ले तो यहाँ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जानी थी। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं।
और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था पिछले। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। नफरतें जो हमारे दिल के अंदर है ये कैसे पैदा की गई है? नहीं, उसमें यह है कि किसी भी कंट्री को या किसी इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए एक मुतालिया पाकिस्तान को झूठ बोल रहे हैं। तो आप बता दीजिए कुछ इसमें सच है, स्वाय इसके जो फिगर्स बताए गए हैं, फिगर्स भी बाकी जो हैं वो आपको अगर आप उसे आज मेजर कर लें तो वो उतने नहीं होंगे आपके, डेफिनेटली नहीं होंगे। अच्छा, जो हमें ये बताया गया था कि 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे लेकिन वो नहीं दिए, इसमें कितनी सदाकत है? 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे जब पाकिस्तान बना था, तो इसमें कितनी सदाकत है और भारत ने हमें नहीं दिया? ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था। उसमें यह है कि नहीं, ये तो इशू है क्योंकि उस वक्त अगर देखें तो गांधी ने इसमें प्रोटेस्ट भी किया था, वो यकीनन वो इश्यूज थे। और जब भी बंटवारा होता है चाहे दो भाइयों में भी हो, आपको पता है कि वो एक जो है वो फॉरगो करता है और एक जो है वो उस पर कर लेता है। उनके पास ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और गोरा वहाँ पे कुछ अर्सा बाद में भी रहा, उसका उन्होंने एज लिया। हमने जो है वो उसके अगेंस्ट जो अपनी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो सारे खोटे सिक्के निकले। वो भी तो फातिमा जना के मेरे भाई में लिखा हुआ है ना, माय ब्रदर अगर पढ़ा जाए तो उसमें वो कायद आज़म के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ, और जो हमने कायद के साथ किया वो भी आपको पता है, वो हिस्टोरियन बताते हैं। और अगर हम देखें, अगर आप मुतालिया पाकिस्तान के झूठ की बात करती हैं तो हमें उसमें झूठ जो है वो बेशुमार नजर आते हैं। मिकराह है, उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे 241 इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे और इन्होंने धुन बजाई थी, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मिकराह साहब आएंगे, कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी इसकी भी इत्तला मिल रही है, देखें वहां जाते नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी, उसका हो चुका है। और दूसरा मैं यहां ये जरूर मेंशन करूंगा कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को तो काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।